will look into my life, but first we all will say today is a beautiful day. आज था सुबह सुबह एग्जामिनेशन ड्यूटी वाला दिन। तो फिर मैं पहुंच गई सुबह सुबह यूनिवर्सिटी और वहाँ से कंडक्ट ऑफिस, वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट्स लेकर मैं पहुंची जल्दी जल्दी भागते हुए एग्जामिनेशन रूम। फटाफट जाकर मैंने अपना सारा काम कर लिया, आंसर शीट क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सिग्नेचर्स कर दिए। और फिर अचानक से दिखाई दी मुझे खिड़की से आती धूप, जाले, धूल, कचरा, जिसे देखकर मुझे इंडियन एकेडेमिया के जालों में फंसे बच्चों का भविष्य दिखाई दिया। द ग्लोरियस फ्यूचर, पन इंटेंडेड। एक दिन इनकी कॉपी और भविष्य पे भी धूल लग जाएगी हमारी तरह, बिकॉज देयर आर नो जॉब्स ब्रो। इट इज़ व्हाट इट इज़, द ट्रूथ, रियलिटी वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम। फिर मेरा ध्यान गया सीलिंग पे, जिस पे लगा था पंखा। पंखे पे लग गई थी धूल, मिट्टी की परत चढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि धूल की बारिश हो रही है। ये हाल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का, चाहिए या एडमिशन। फिर देखा तो सभी पंखों का यही हाल था, धूल में पढ़ोगे तो बेटा धूल बन जाओगे। समझे मेरा मेटाफर? वहाँ बैठे बैठे मैं हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी प्रो मैक्स को दिखाया और 2 खूबसूरत फूल बनाए और एक छोटा सा मैसेज लिखा सभी बच्चों के लिए। वो मैसेज था, ऑल दी बेस्ट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हैंड राइटिंग। फिर मैं वहाँ से गई स्कॉलर्स रूम, वहाँ लिखा था वर्ड ऑफ द डे, जिस पे मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, पर आप ज़रूर दीजिएगा। वहाँ भी मुझे बैठ के शैतानी कीड़े काट रहे थे, तो मैंने गेड़ी मारने का प्लान बनाया अपनी घनिष्ठ मित्र के साथ और वहाँ से मैं निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। वहाँ बढ़ रही थी मैं और मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं ऐसे खुद को पब्लिकली रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वियर्ड नहीं लग रहा होगा क्या? खुद को बिना लोगों के जाने पब्लिकली कैसे रिकॉर्ड करें? इतने सारे ख्यालों में मैं परेशान होती जल्दी जल्दी भाग रही थी। तभी मुझे दिखे सुंदर सुंदर फूल। उन खूबसूरत फूल को देख के मेरा मन गद गद हो गया, मैं प्रसन्न चित्त हो गई और मैं सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही है और इन पेड़ों के बीच रोशनी को तलाशने लगी। रोशनी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मुझे याद आया कि अगर मैं ऐसा ही करती रही तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। फिर मैं ज़ोर से भागते हुए पार्किंग पहुंची, वहाँ वो मेरा वेट कर रही थी। फिर हम वहाँ से बैठे स्कूटी पर और फुर हो गए मुकीम जी की दुकान पर पहुँचे, जो कि 1970 में खुली थी। और वहाँ हमने पी चाय और खाए मज़े के पराठे। और फिर मैं पहुंच गई मेरे जीवन की कहानियों को पकाने एट लेट्स बेक स्टोरीज़। ये मेरा फेवरेट कैफ़े है। यहाँ की ना चाय बहुत मज़े की है, एकदम ज़बरदस्त और महंगी भी है। यहाँ की एस्थेटिक्स भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत सुंदर जगह है। फिर मैंने किया अपना थोड़ा सा काम, पी महंगी चाय और दबाए 2 सैंडविच। फिर मेरा मन भर गया तो मैं यहाँ से भी निकल गई धीमे धीमे मुस्कुराते हुए। मैं ना मुस्कुराना कभी नहीं भूलती, चाहे खुशी हो या गम, तारोरम पम पम, क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ और ये बात मुझे पता है। फिर मैंने किया हेलो और दिखाया अपनी लेफ़्ट राइट प्रोफाइल और कहा सबको बाय बाय।